मैं रेलवे स्टेशन पहुंची। मुझे ट्रेन पकड़नी थी। स्लीपर टिकट नहीं मिला था। मैं जनरल टिकट लिया, ट्रेन में बैठ गई। तभी एक आदमी मेरी बगल में आकर बैठ गया। जिंदगी भी कभी कभी अजीब खेल खेलती है। ऐसा हालात बना देती है जिसको इंसान कभी सोच नहीं सकता। वह मेरी बगल में बैठा, लेकिन एक बार मेरी तरफ नहीं देखा, ना ही मुझे पहचानने की कोशिश किया। सावन का महीना था, रिमझिम बारिश हो रही थी। इसी वजह से वह कुछ भींगा हुआ था। मैंने तिरछी निगाह से उसको देखी तो वह मुझे वैसा का वैसा दिख रहा था। शरीर पहले से अच्छा था। उसके बालों को ध्यान से देखा, एक भी बाल सफ़ेद नहीं दिख रहे थे। वह मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी उसने अपना चश्मा लगाया। यही एक बढ़ती उम्र की पहचान थी। मैंने अपने सर को साड़ी के पल्लू से ढक लिया, क्योंकि मेरे बाल कहीं कहीं सफ़ेद हो गए थे। मैं उठी और बाथरूम में जाकर अच्छे से मुंह धोया और बालों को ठीक किया। जब वापस आई तो देखा साहब मेरी जगह खिड़की की तरफ बैठ गए थे। मैं खाली जगह में बैठ गई। वह मोबाइल चलाते हुए नीचे देखते हुए बोला, सॉरी, मैं पसीने से भीग गया हूँ। पसीना सूख जाने के बाद अपनी जगह चला जाऊँगा। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी। माना कि दूसरी लड़कियों की तरफ ताक झाँक करने की उसकी आदत नहीं है, लेकिन मेरे साथ वह ऐसा कैसे कर सकता है। मैं 10 सालों में उसको नहीं भूल पाई, तो क्या वह इतनी आसानी से मुझे भूल गया। इसी कसमकस में थी। तभी टीटी आता है। मैं टिकट दिखाई। टीटी ने उसे टिकट मांगा और पूछा कहाँ जाना है। उसने मेरे हाथों में टिकट पर गौर से देखा और बोला, दिल्ली जाना है। टिकट नहीं है। टीटी बोला, जुर्माना लगेगा। वह बोला, ठीक है, लगा लो। मैंने उससे पूछा, घर जा रहे हो। वह बोला, नहीं। फिर मैंने पूछा, नौकरी करते हो दिल्ली में। उसने सिर नीचे किए हुए कहा, नहीं। मैं कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, बिना किसी काम के सफ़र कर रहे हो। वह बोला, एक पुरानी दोस्त मिल गई है, उसी को छोड़ने जा रहा हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपने पर काबू किया और हिम्मत करके बोली, कहाँ है वह। वह बोला, मेरे पास, मेरे बगल में बैठी है। मैं समझ गई वह मुझे पहचान गया था। मैं बोली, तुम मेरे लिए दिल्ली जा रहे हो। वह बोला, मैं फौजी हूँ, सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो अपनी दोस्त को अकेले कैसे सफ़र में छोड़ देता। मैं बोली, 10 सालों में मेरी याद नहीं आई। वह कुछ देर सोचने के बाद अपनी शर्ट की बटन खोलकर अपने बाजू पर का कड़ा दिखाया और बोला, मैं तो भूलने की कोशिश करता था, इसी कमबख्त ने भूलने नहीं दिया। उस कड़े को देखकर मेरे दिल में सुकून मिला, क्योंकि वह कड़ा मैं ही उसे गिफ्ट में दी थी। मैंने कहा, संपर्क क्यों नहीं किया। उसने कहा, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी ना हो, इसलिए तुम अपने जीवन में खुश थी, मैं अपने जीवन में। मैंने पूछा, मैं तुम्हें एक बार छू सकती हूँ। वह बोला, तुम शादीशुदा हो, पाप नहीं लगेगा। मैंने कहा, छूने से पाप नहीं लगता। फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूरे सफ़र भर बातें करती रही। उसने मुझे घर के बाहर तक छोड़ा और वापस चला गया। हम दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी नहीं लिया। 6 महीने बाद मैंने अखबार में उसकी फ़ोटो देखी। उसमें लिखा था, जंग में वह शहीद हो गया। समाज के लोग लाज से मैं उसकी आखिरी दर्शन भी नहीं कर सकी। मुझ पर एक बिजली सी गिर पड़ी थी। आज 1 साल पूरे हो गए। आज रक्षाबंधन है। मैं आज जानबूझकर जनरल टिकट लिया है और दिल्ली जा रही हूँ भाई को राखी बांधने। मेरी आंखें उसका इंतज़ार कर रही है। मेरा मन कर रहा है वह आएगा और मेरी बगल में बैठकर मुझसे बातें करेगा। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य अपनी राय दें और
कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके प्यार और सपोर्ट से मेरा चैनल आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।